आज अपन क्लास 12 की एक्सरसाइज 6.2 शुरू करेंगे और एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट फॉलोइंग फंक्शन आर डिफरेंशिएबल फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स। अपने को क्या शो करना है कि जो फंक्शंस गिवन है, ठीक है ना, चार फंक्शन दिए हुए अपने पास में और ये चारों के चारों फंक्शन जो हैं वो x की हर वैल्यू के लिए डिफरेंशिएबल होते हैं, ठीक है। और उसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स। तो समझना बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से तुम लोगों को समझ में आ जाएंगे। तो देखो इसमें फर्स्ट है एफ एक्स इक्वल टू एक्स। फर्स्ट फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स दिया हुआ है, ठीक है। और इसको क्या बताना है अपने को, एक्स के हर वैल्यू के लिए बेटा, किसके लिए, एक्स के हर वैल्यू के लिए, एक्स के हर मान के लिए ये कैसा है, डिफरेंशिएबल है, मतलब अवकलनीय है। तो इसके लिए मैं मान लेता हूँ कि ए कोई आर्बिट्री कांस्टेंट है। आर्बिट्री कांस्टेंट का मतलब तो समझते हो ना बेटा, पहले बताया था स्वैच्छिक अचर है, ठीक है ना। स्वैच्छिक अचर मतलब मैंने मेरी इच्छा से मान लिया एक कोई कांस्टेंट, अगर उसके ऊपर वो डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक्स के हर वैल्यू के लिए डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ लेट ए बी आर्बिट्री कांस्टेंट। माना ए स्वैच्छिक अचर है, देन एट एक्स इज इक्वल टू ए। तब एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर सबसे पहले क्या फाइंड करूंगा मैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। बेटा मैंने बताया था कल तुम लोगों को कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है, जब उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा, जब उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल हो जाए। तो मैं पहले क्या निकाल रहा हूँ, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ, उसके बाद में क्या निकालूंगा, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालूंगा। और अगर दोनों इक्वल हो गए तो मैं बोल दूंगा कि फंक्शन एक्स के हर वैल्यू के लिए कैसा है, डिफरेंशिएबल है। फंक्शन एक्स के हर वैल्यू के लिए डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहाँ पर, एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर। तो x इक्वल टू ए के ऊपर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को कैसे डिनोट करते थे, एफ डैश ए माइनस जीरो। पर लेफ्ट हैंड लिमिट को डिनोट करते थे एफ ए माइनस जीरो से, और एफ डैश ए माइनस जीरो से डिनोट करेंगे x इक्वल टू ए के ऊपर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को। इसका मतलब क्या होता था, इसका मतलब होता था लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ए माइनस ए अपॉन में h, ठीक है। क्या होता था, एफ ए माइनस एफ ए अपॉन एच, और सॉरी अपॉन में क्या आता था, माइनस एच आता था। कैसे, ए माइनस एच माइनस ए, तो क्या बचेगा, माइनस एच बचेगा। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता था, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। अब इसकी वैल्यू निकाल लो, और इसकी जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आनी चाहिए, राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखो ये क्या होगा, लिमिट h टेंस टू जीरो। सबसे पहले बताओ बेटा एफ ए माइनस एच की वैल्यू। देखो फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, मतलब x लिखा हुआ है तो क्या आ जाएगा, x ही आ जाएगा। तो एफ ए माइनस एच में क्या लिखा हुआ है बेटा, a माइनस एच लिखा हुआ है तो क्या आ जाएगा, a माइनस एच ही आ जाएगा, ठीक है। फिर माइनस एफ ए की वैल्यू, जब एफ एक्स की वैल्यू x है तो एफ ए की वैल्यू क्या आएगी, a आएगी, ठीक है। और अपॉन में कितना, माइनस का h। अब देखो लिमिट h टेंस टू जीरो, a और a कैंसिल, क्या बचा, माइनस एच अपॉन माइनस एच। माइनस एच अपॉन माइनस एच क्या होता है बेटा, 1। समझ में आ गया। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा अपने पास में, 1 आ जाएगा। मतलब लेफ्ट हैंड साइड से, बेटा मैंने कल बताया था तुम लोगों को कि डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव का मतलब होता है उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जो अपन टेंजेंट बनाते हैं उसका स्लोप। तो उसका स्लोप हमेशा यहाँ पे कितना आता है, 1 आता है, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स जो फंक्शन होगा उसमें स्लोप हमेशा कितना आता है, 1 आता है। ऐसे देखो कौन सी साइड से आता है, तो लेफ्ट साइड से। अब राइट हैंड डेरिवेटिव भी निकालते हैं। अब राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब क्या, एफ डैश ए प्लस जीरो, और उसका मतलब क्या होता था, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन में एच, ए प्लस एच माइनस ए, ठीक है। इस तरीके से भी लिख सकते थे, कल मैंने बताया था लिमिट एक्स टेंस टू राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब ए प्लस
एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन में एक्स माइनस ए, और फिर ए प्लस की मतलब क्या हो, एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच करते तो ये चीज़ आ जाती है। लेकिन डायरेक्टली याद रख लो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, एफ डैश ए प्लस जीरो इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। तो देखो लिमिट एच टेंस टू जीरो, अब एफ ए प्लस एच की वैल्यू ए प्लस एच ही हो जाएगी। आ गया होगा समझ में, क्यों एफ एक्स की वैल्यू एक्स है तो एफ ए प्लस एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए प्लस एच माइनस ए और अपॉन में एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ए से ए कैंसिल, क्या बचा ऊपर भी एच अपॉन में भी एच, तो क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच अपॉन एच क्या होता है 1, लिमिट लगाने की जरूरत ही नहीं है, आंसर कितना हो गया इसका 1 हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हो गया किसके, राइट हैंड डेरिवेटिव के। इसका मतलब क्या हुआ कि एफ डैश ए माइनस ज़ीरो वो इक्वल हो गया किसके, एफ डैश ए प्लस जीरो के। एफ डैश ए माइनस जीरो इक्वल टू एफ डैश ए प्लस जीरो, तो मैं क्या बोल देता हूँ, इसलिए मैं बोल सकता हूँ फॉर एवरी एक्स एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। इसलिए x जितने भी x हैं उन सबके लिए fx क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। हिंदी में क्या लिखोगे, अतः प्रत्येक x के लिए fx इक्वल टू एक्स लिख देना, fx इक्वल टू एक्स अवकलनीय है। ठीक है, अतः प्रत्येक x के लिए fx इक्वल टू एक्स अवकलनीय। क्या निकालना था, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना था, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना था। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन तुम लोगों को पता है, राइट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन भी तुम लोगों को पता है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब कहाँ पर, एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब एफ डैश ए माइनस जीरो इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच होता है, और राइट हैंड डेरिवेटिव होता है एफ डैश ए प्लस जीरो इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच होता है। दोनों क्वेश्चंस को बहुत आराम से अपन ने सोल्व किया और सॉल्यूशन अपने को मिल गया। तो अब अगर यहाँ पे तुम लोग गौर करोगे तो देखो बेटा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आया 1 आया, राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आया 1 आया। इसका मतलब इस फंक्शन का डेरिवेटिव कितना होता है 1 होता है। और ये तुम लोग जानते हो एफ एक्स इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव, एफ एक्स इक्वल टू एक्स का डिफ्रेंशिएशन करने पर कितना आता है 1 आता है। डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। ठीक है, मतलब इस ग्राफ के कोई भी पॉइंट के ऊपर एफ एक्स इक्वल टू एक्स के कोई भी पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट बनती है उसका स्लोप कितना होता है, हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल है। इसका मतलब फंक्शन अपना डिफरेंशिएबल है, कहाँ पर, एक्स के हर पॉइंट के ऊपर, एक्स की हर वैल्यू के ऊपर। ठीक है, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू सी। एफ एक्स इक्वल टू सी का मतलब हो गया एफ एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब एक्स की कोई भी वैल्यू, आंसर हमेशा क्या आता है, कॉन्स्टेंट आता है। जैसे नहीं होता क्या, एफ एक्स इज इक्वल टू 5, मतलब x की कुछ भी वैल्यू आंसर कितना आता है 5 आता है। वैसे ही एफ एक्स इक्वल टू सी का मतलब होता है x की कोई भी वैल्यू आंसर क्या आएगा, c आएगा। c का मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट आएगा। x की जगह कुछ भी लिखा हुआ आंसर क्या आएगा, एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। तो देखो इसको सोल्व करते हैं अपन। सबसे पहले अपने पास में फंक्शन गिवन है, गिवन फंक्शन, और फंक्शन कौन सा गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू सी दिया हुआ है। ठीक है ना, फंक्शन कौन सा दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू सी। अब मैं क्या मान लेता हूँ, वही लेट ए बी आर्बिट्री कांस्टेंट, आर्बिट्री माना ए क्या है, एक स्वैच्छिक अचर है। ठीक है, अभी ध्यान रखना, जब भी x के प्रत्येक मान के लिए पूछेगा तो अपन क्या मान लेंगे, आर्बिट्री कांस्टेंट मान लेंगे कि ए आर्बिट्री कांस्टेंट है। और फिर कहाँ पर, तब अपन x इज इक्वल टू ए के ऊपर इसका क्या निकालेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे और फिर राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो अब देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को क्या बोलेंगे, एफ डैश ए माइनस जीरो बोलेंगे, और इसका मतलब क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए, और अपॉन में कितना आता है माइनस का एच। यही होता है लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। तो क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब एफ ए माइनस एच की वैल्यू क्या होगी, देखो लगाओ दिमाग यार। एफ एक्स इक्वल टू सी है, मतलब एक्स के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा भाई, एफ एक्स इक्वल टू सी आएगा हमेशा। ठीक है ना, मतलब हमेशा कांस्टेंट आएगा। एक्स की जगह कुछ भी लिखा हुआ आंसर हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट वैल्यू आएगी। तो एफ ए माइनस एच का आंसर कितना आएगा बेटा, सी आएगा, कांस्टेंट ही आएगा। एक्स की जगह क्या लिखा हुआ है उस पर कोई डिपेंड नहीं करता, क्या आएगा, कांस्टेंट ही आएगा। माइनस एफ ए, अब ए लिखा हो चाहे बी लिखा हो आंसर कितना आएगा, सी आएगा, और अपॉन में कितना माइनस का एच। तो देखो लिमिट
h टेंस टू 0 c माइनस सी क्या होता है 0, तो 0 माइनस एच। अब 0 माइनस एच ऊपर 0 उत्तर 0, तो लिमिट h टेंस टू 0, ये 0 हो गया और आंसर कितना आ गया 0 आ गया। मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया अपने पास में 0 आ गया। ऐसे क्या निकालोगे बेटा राइट हैंड डेरिवेटिव, तो देखो राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है ना। अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब होता है एफ डैश ए प्लस 0 और उसका मतलब होता है लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए और अपॉन में कितना प्लस का h। लगाओ लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच क्या होगा कांस्टेंट ही होगा, फिर माइनस कांस्टेंट ही होगा और अपॉन में कितना h आएगा। तो लिमिट h टेंस टू 0 c माइनस सी क्या 0, तो 0 अपॉन h। अब 0 अपॉन h क्या होगा 0, लिमिट h टेंस टू 0 और आंसर कितना हो गया 0 आ गया। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव देखोगे तो दोनों बराबर आ गए ना, दोनों की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 0। इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन x के हर वैल्यू के लिए कैसा होगा डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है ना। फॉर एवरी x आइडेंटिटी फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, ठीक है ना। सॉरी आइडेंटिटी फंक्शन नहीं है, कौन सा कांस्टेंट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ठीक है, ध्यान रह जाएगा। अब देखो बेटा जब कांस्टेंट कोई भी, जैसे मान लो तुम्हारे पास में 5 है, अब तुम लोग d अपॉन डी एक्स ऑफ 5 करते हैं तो आंसर कितना आता था 0 आता था। तुम लोगों को मैंने लिखवाया था ना डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या होता है 0 होता है, ठीक है ना। तो आंसर भी यहाँ भी कितना आ रहा है, दोनों का डिफरेंशिएशन 0 आता है, दोनों का डेरिवेटिव क्या आ रहा है 0, मतलब डिफरेंशिएशन करने पर क्या आएगा 0 आएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ देयरफॉर, वो सबसे पहले सिंस एफ डैश ए माइनस 0 मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वो इक्वल है किसके एफ डैश ए प्लस 0 के, मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव के। तो इसलिए क्या होगा फॉर एवरी एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू सी इज डिफरेंशिएबल, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू सी इज डिफरेंशिएबल। तो अतः प्रत्येक x के लिए एफ एक्स बराबर कॉन्स्टेंट एफ एक्स बराबर सी अवकलनीय होगा। तो ये क्वेश्चन भी तुम लोगों को आराम से समझ में आ गया होगा। देखो इसी का थर्ड पार्ट है एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। तो वही सबसे पहले अपन क्या मान लेंगे, एक आर्बिट्री कॉन्स्टेंट मान लेंगे, लेट ए बी एनी आर्बिट्री कॉन्स्टेंट। माना ए कोई स्वैच्छिक अचर है, ठीक है, ए कोई क्या है स्वैच्छिक अचर है। देन 8x इज इक्वल टू ए, तब x इज इक्वल टू ए के ऊपर सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, है ना। क्वेश्चन को अच्छे से समझना बेटा, कहाँ पर 8x इज इक्वल टू ए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब होता है एफ डैश ए माइनस 0 और वो होता है लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए और अपॉन में माइनस एच। क्या होता है एफ ए माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच होता है, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो, तो देखो लिमिट h टेंस टू 0, सबसे पहले एफ ए माइनस एच तो एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स है, तो एफ ए माइनस एच क्या हो जाएगी ई की पावर ए माइनस एच हो जाएगा, ठीक है। माइनस एफ ए तो माइनस ई की पावर ए, और एफ ए का मतलब क्या हो जाएगा एफ एक्स का मतलब ई की पावर एक्स, तो एफ ए का मतलब ई की पावर ए हो गया और अपॉन में कितना माइनस एच, ठीक है। अब यार जब तक ये अपॉन में माइनस एच है ना तब तक क्या कर सकते हैं अपन, तब तक यहाँ पे लिमिट नहीं लगा सकते। पहले के जो क्वेश्चन थे उसमें तो आराम से एच हट गया था, लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम हो गई। तो देखो अब इसको कैसे सोल्व करोगे, समझना एक एक स्टेप समझना। लिमिट h टेंस टू 0, सबसे पहले तो ये ई की पावर ए माइनस एच लिखा हुआ, तो इसमें से ई की पावर ए कॉमन आ रहा है ना, यहाँ पे दोनों में ई की पावर ए माइनस एच माइनस ई की पावर ए, ठीक है। इसमें से क्या कॉमन आ गया ई की पावर ए कॉमन आ गया, तो क्या बच गया ई टू दी पावर माइनस एच बच गया। ई की पावर ए तो बाहर गया तो क्या बचेगा ई की पावर माइनस एच। अरे लिख सकता हूँ ना ई की पावर ए माइनस एच को लिख सकता हूँ ई की पावर ए इंटू ई की पावर माइनस एच, बेस इक्वल है तो पावर सेट हो जाती है, और फिर माइनस ई की पावर ए, तो ई टू दी पावर ए कॉमन आएगा तो ई टू दी पावर माइनस एच माइनस 1 बच जाएगा, -1 और अपॉन में माइनस एच, ठीक है। तो अब लिमिट h टेंस टू 0। अब क्या करें यार, तो देखते ही पता लग रहा होगा कि अब क्या करोगे। ऊपर देखोगे तो e टू दी पावर माइनस एच लिखा हुआ है ना, e टू दी पावर माइनस एच, इसका मतलब यहाँ पे e की पावर माइनस एक्स की तरह इसको एक्सपेंड कर सकते हैं,
ई की पावर माइनस एक्स की तरह। तो ई की पावर माइनस एक्स क्या होता है, देखो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। तो यहाँ क्या आएगा ई माइनस एच प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एच क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। समझ में आ गया ना। ई टू दी पावर माइनस एक्स का होता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। तो यहाँ ई टू दी पावर माइनस एच क्या हो जाएगा 1 माइनस एच प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एच क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 और फिर लास्ट में क्या लिखा हुआ है माइनस 1 लिखा हुआ है। लास्ट में क्या लिखा हुआ है -1 और अपॉन में कितना बेटा माइनस एच। बेटा -1 से +1 गया, ठीक है। ये जो लास्ट में -1 लिखा हुआ था इससे ये शुरू वाला 1 गया। तो क्या बचेगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो ध्यान से देखना, e टू दी पावर a तो है ही, उसके बाद देखो -h कॉमन निकाल सकता हूँ ना भाई। ये 1 और ये तो गया तो क्या बच सकता है यहाँ से -h मैं कॉमन निकाल सकता हूँ। और जब -h तुम लोग कॉमन ले लोगे तो यहाँ कितना बचेगा, -h कॉमन ले लिए तो 1 प्लस था माइनस को बाहर लिया तो माइनस, ठीक है। और एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 से क्या बचेगा एच अपॉन फैक्टोरियल 2, भाई एच को बाहर ले लिया, माइनस क्या बन जाएगा प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 और फिर इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। और अपॉन में भी कितना है माइनस का एच गया, माइनस एच से माइनस एच कैंसिल। तो अब क्या बचेगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 ई टू दी पावर ए और यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस एच अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3। इस तरीके से आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो अब देखो लगा दो, अब लिमिट लगा दो क्योंकि अपॉन में एच है ही नहीं। तो यहाँ तो क्या बचेगा ई टू दी पावर ए ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 माइनस एच अपॉन फैक्टोरियल 2। तो एच की जगह क्या रखोगे 0, तो 0 अपॉन फैक्टोरियल 2 0 प्लस 0 इस तरीके से आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या आ गया, ये तो सारे 0 हो गया, ई टू दी पावर ए इंटू 1 का मतलब क्या हो गया ई टू दी पावर ए हो गया। वैसे भी तुम लोगों ने देखा होगा यार ई की पावर एक्स है तो ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन जानते हो ना, ई की पावर एक्स ही होता है। लेकिन कहाँ पे बोल रहा है एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर, तो क्या हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू ए रखोगे तो ई की पावर ए आ जाएगा, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया। अब क्या निकालना है अपने को, ऐसे ही राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। तो निकालते हैं अब इसका अपन राइट हैंड डेरिवेटिव। देखो राइट हैंड डेरिवेटिव, तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, उसको बोलते हैं एफ डैश ए प्लस 0 और वो क्या होता है लिमिट एच टेंड्स टू 0, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए और अपॉन में एच। ये क्या होता है राइट हैंड डेरिवेटिव। तो देखो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच, इसका मतलब ई की पावर ए प्लस एच माइनस एफ ए का मतलब ई की पावर ए, समझ गए होंगे, और अपॉन में एच। अब तो तुम्हें आता है, जल्दी जल्दी भी कर सकते हो। लिमिट एच टेंड्स टू 0, ऊपर क्या कॉमन आएगा ई की पावर ए कॉमन आएगा तो क्या बचेगा ई की पावर एच -1, समझ गए। ई की पावर ए कॉमन आएगा तो ई की पावर एच और -1 और अपॉन में कितना एच। क्या करो लिमिट एच टेंड्स टू 0 ई की पावर ए, अब ई की पावर एच को लिख सकता हूँ 1 प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एच क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। ऐसे लास्ट में क्या बचेगा -1 और अपॉन में कितना एच। उसके बाद में 1 से -1 कैंसिल होगा, क्या बचेगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 ई की पावर ए, एच कॉमन निकाल सकता हूँ भाई, ये तो गया, एच कॉमन आएगा तो क्या बचेगा 1 प्लस एच अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3, ठीक है। और अपॉन में भी कितना एच से एच गया, क्या बचेगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 ई टू दी पावर ए, यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस एच अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3, ये जाएगा। क्या करो लिमिट लगाओ, लिमिट लगाओगे तो ई की पावर ए 1 प्लस एच अपॉन फैक्टोरियल 2 0 प्लस 0 इस तरीके से आगे बढ़ेगा, केवल क्या बचेगा ई टू दी पावर ए बचेगा, ठीक है। एक बात और बताऊँ तुम लोगों को, देखो समझो, रफली बता रहा हूँ। अपन एक चीज़ जानते हैं बेटा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 ई टू दी पावर एच -1 अपॉन एच इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, जानते हो ना, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली भी लिख सकते थे कि ई की पावर ए को कॉमन निकाल लेते, तो क्या बचता लिमिट एच ई की पावर ए कॉमन का मतलब क्या हो गया, ये तो कांस्टेंट हो गया, ये तो आगे आ जाता।
तो क्या बता, लिमिट h टेंड्स टू 0 e⁻h -1/h, और उसकी जगह डायरेक्टली भी कितना लिख सकते थे, 1 लिख सकते थे, तो भी अपने पास में आंसर क्या आता है, e⁻a ही आता। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला, क्या आया, e⁻a। राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला, क्या आया, e⁻a। इसका मतलब क्या हुआ, f डैश a -0 इक्वल टू f डैश a + 0 है, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल है। तो क्या लिख दोगे लास्ट में, देयरफॉर फॉर एवरी x फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। ठीक है ना, फॉर एवरी x f(x) इज डिफरेंशिएबल लिख दोगे। अतः x के प्रत्येक मान के लिए f(x) बराबर e⁻x अवकलनीय होगा। ठीक है, तो ये अपना कौन सा, इसी का पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। हाँ, तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन अपने पास में f(x) इक्वल टू sin x। तो सबसे पहले वही चीज़ मान लेना यार, है ना, लिख दोगे लेट a बी एनी आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, 8x इज इक्वल टू a के ऊपर सबसे पहले निकाल रहा हूँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। बहुत अच्छे से समझना, अच्छा क्वेश्चन है। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब f डैश a -0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f a -h माइनस एफ ए अपॉन -h। ठीक है, तो वो क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a -h। f a -h का मतलब लिख दो बेटा sin a -h, शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों, क्योंकि f(x) इक्वल टू क्या है अपने पास में sin x है, तो f a -h क्या हो जाएगा, sin a -h। माइनस एफ ए का मतलब sin a और अपॉन में कितना, -h। वही कहानी, ये अपॉन में जो -h है उसको अपने को हटाना है। ठीक है, अब यार अब क्या कर सकते हैं, तो ऐसे तो है नहीं कि इसको भी एक्सपेंड कर दे, इसको भी एक्सपेंड कर दे। अभी सबसे पहले देखो, आराम से दिख रहा है तुम लोगों को क्या करना है। ठीक है ना, आराम से दिख रहा है क्या करना है। सबसे पहले पता है क्या करोगे, सबसे पहले एक काम करो ना, sin a माइनस साइन बी का फॉर्मूला अप्लाई करो। किसका फॉर्मूला, sin a माइनस साइन बी का। अब sin a माइनस साइन बी का फॉर्मूला तो आता है ना बेटा, sin a माइनस साइन बी। sin a माइनस साइन बी क्या होता है, 2 साइन वो sin a माइनस है ना, तो क्या होगा 2 cos a प्लस बी अपॉन 2 sin a माइनस बी अपॉन 2। ठीक है ना, sin a माइनस साइन बी, sin a प्लस साइन बी क्या होता है, 2 sin a प्लस बी अपॉन 2 cos a माइनस बी अपॉन 2। और माइनस वाले में क्या आता है, cos पहले आता है और sin बाद में आता है। तो यहाँ क्या आएगा देखो, 2 cos a प्लस बी, a का मतलब a माइनस h प्लस b का मतलब प्लस a अपॉन 2 cos a प्लस बी अपॉन 2, और फिर sin a माइनस बी अपॉन 2, a का मतलब वही a माइनस h, फिर माइनस a और अपॉन में 2, और अपॉन में कितना, अपॉन में लिखा हुआ है बेटा माइनस का h। तो देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 cos a और a कितना 2a, तो 2a माइनस h अपॉन 2 हो गया। ठीक है, और साइन देखो यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस h अपॉन 2 बचेगा, और अपॉन में कितना आएगा, माइनस का h आएगा। एक काम कर दूँ क्या, यहाँ साइन माइनस थीटा का फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो ये माइनस 12 आएगा, और माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। चलो ऐसा भी नहीं करना चाहते तो अब सुनो, देखो काम की बात है। सबसे पहले देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, 2 cos 2a माइनस h अपॉन 2 लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मैं यहाँ लिमिट लगा दूँ, सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर मैं यहाँ लिमिट लगा दूँ तो क्या होगा, 2a माइनस 0 अपॉन 2 मतलब 2a अपॉन 2, और क्या बच जाएगा, केवल cos a बच जाएगा। समझना भाई, h की जगह 0 रखने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब कोई फर्क पड़ने का मतलब क्या हुआ कि आराम से अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लिमिट लगाओगे तो 0 और अपॉन में भी 0 हो रहा है। तो एक चीज़ तुम लोग जानते हो यार, देखो समझना यहाँ पे क्या काम में लेने वाला हूँ मैं। यहाँ पे मैं काम में लेना हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0, तुम लोग जानते हो साइन x अपॉन x। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1 होता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x क्या होता है, 1 होता है। जानते हो बेटा, तुम लोगों को बताया मैंने। चाहो तो एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंड करने के बाद सोल्व करोगे तो आंसर मिल जाता है अपने को ना। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x क्या होता है, 1 होता है। पहली बात तो ये होगी क्लियर। वहाँ पर मैंने ये भी बताया था, जैसे इस टाइप के भी क्वेश्चन आए थे, लिमिट x टेंड्स टू 0, सुनना मेरी बात, साइन x/2 और अपॉन में केवल x लिखा हुआ है। तो अपन क्या करते थे बेटा, यहाँ भी x/2 बनाते थे और इससे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते थे, और उसके बाद में इसकी वैल्यू कितनी हो जाती थी भाई, ये जो 2 है वो तो आगे आ जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाती थी, 1 हो जाती थी भाई। वही साइन x अपॉन x है, तो x की जगह क्या लिखा हुआ, x/2। सेम वही चीज़ यहाँ काम में लेने वाला हूँ। देखो समझना कैसे, यहाँ पर मैं ऐसे कर रहा हूँ, देखो लिमिट
एक तो ऐसे भी कर सकते हैं, 2 को अपॉन में ले आओ या तो, या फिर क्या कर दो, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 cos 2a माइनस एच अपॉन 2, इसको तो मैंने अलग कर दिया, ठीक है इसको। और बाकी क्या बच गया, बाकी बच गया, उसको ऐसे लिख रहा हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन माइनस एच अपॉन 2, और अपॉन में माइनस एच लिखा हुआ है तो इसको भी लिख रहा हूँ माइनस एच अपॉन 2 और इंटू 2, ठीक है। 2 से मैंने क्या कर दिया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। समझना, आराम से समझना ना। तो अब देखो क्या होगा, अब यहाँ लिमिट लगाओ, जब यहाँ लिमिट लगाओगे तो क्या आएगा बेटा, 2 cos 2a माइनस 0 अपॉन 2, भाई h की जगह 0 रख दिया। और यहाँ क्या होगा, ये जो 2 है ना, ये जो 2 है वो 1 अपॉन 2 बन के आगे आएगा यहाँ पे, और 1 अपॉन 2 इंटू 1 यहाँ होगा। समझ रहे हो क्यों, क्योंकि लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ये जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है ना, ये इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, अपन जानते हैं। यहाँ लिख देता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, ये साइन माइनस एच अपॉन 2 और अपॉन में माइनस एच अपॉन 2, लिमिट h टेंड्स टू 0, मतलब साइन इसको x मान लो तो साइन x अपॉन x क्या हो गया, 1 हो गया। और ये जो 2 है वो ये रहा 1 अपॉन 2 बन के। उसके बाद क्या होगा देखो, 1 अपॉन 2 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर तो 1 अपॉन 2, और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा कोस, और 2a माइनस 0 का मतलब होता है 2a अपॉन 2 क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, मतलब क्या बच जाएगा, कोस a बन जाएगा। और अपन जानते हैं साइन x का जो डेरिवेटिव होता है ना वो कोस x होता है, साइन x का डेरिवेटिव कोस x होता है, लेकिन x इज इक्वल टू a के ऊपर वो क्या हो जाएगा, कोस a हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला, ठीक है। ऐसे ही मैं क्या निकालूंगा, राइट हैंड डेरिवेटिव, समझते जाओ, है ना। देखो राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब f डैश a प्लस 0, और इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस f है और अपॉन में h, तो वो क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h का मतलब क्या हो गया, साइन a प्लस h माइनस f a का मतलब क्या हो गया, साइन a, और अपॉन में कितना h, सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन a माइनस साइन b क्या होता है, 2 cos a प्लस बी अपॉन 2 a प्लस b, मतलब a प्लस h प्लस a अपॉन 2 साइन a माइनस बी अपॉन 2, मतलब a प्लस h माइनस a अपॉन 2, और अपॉन में h, ठीक है। समझ में आ गया, अरे 2 cos a प्लस बी अपॉन 2 साइन a माइनस बी अपॉन 2, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 cos a प्लस a कितना है, 2a प्लस h अपॉन 2, उसके बाद देखो साइन a से कट जाएगा तो h अपॉन 2, और अपॉन में कितना h, वही सेम पोजीशन, ठीक है ना। दोनों को सेपरेट करेंगे, इसको लिख देता हूँ, देखो इस 2 को भी चाहो तो और आगे ले लो, 2 को बिल्कुल आगे कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। लिमिट h टेंड्स टू 0, भाई कॉन्स्टेंट ही तो है 2, तो क्या बचेगा 2a, वो सॉरी ठीक है, लिमिट ये 2 तो आगे आ गया, क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 कोस, समझ जाना ना, यही लगा हुआ कोस 2a प्लस h अपॉन 2, और फिर लिमिट h टेंड्स टू 0, बाकी सबको अलग कर रहा हूँ, साइन h अपॉन 2 तो लिखा हुआ है ही, अपॉन में कितना है h, तो h अपॉन 2 इंटू 2, चाहते तो इस 2 को यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। अभी क्या होगा देखो, लगाओ 2 इंटू, यहाँ पे वैल्यू क्या बचेगी, कोस 2a प्लस 0 अपॉन 2 का मतलब कोस है, इंटू यहाँ पे वैल्यू केवल 1 अपॉन 2, क्यों, समझ गए होंगे, ये सारा तो कितना हो गया 1 हो गया, और केवल अपॉन में ये 2 बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, कोस a बचेगा। वही कहानी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब फंक्शन x के हर वैल्यू के लिए डिफरेंशिएबल होगा, तभी तो यार साइन x का डेरिवेटिव आता है ना कोस x, वहाँ पे हर फंक्शन हर x की हर वैल्यू के लिए डिफरेंशिएबल होता है, तभी तो अपन ने साइन x का डेरिवेटिव लिख दिया कितना, कोस x, ठीक है। आगे मेरी बात समझ में, तो साइन x का डिफ्रेंशिएशन करने पर क्या आता है, कोस x आता है, और x इज इक्वल टू a की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोस a आ जाएगा। नीचे की जो दोनों लाइनें हैं ना वो तुम लोग आराम से लिख सकते हो यार, क्या लिखोगे कि गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इज डिफरेंशिएबल फॉर एवरी x, ठीक है। दिया गया फलन साइन एक्स एफ एक्स बराबर साइन एक्स, एक्स के प्रत्येक मान के लिए अवकलनीय होगा, ठीक है।
ठीक है, ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इसके आगे के कुछ क्वेश्चंस और हैं, वो तुम लोग एक बार थोड़े बहुत क्वेश्चन तो खुद सोल्व करने की कोशिश करने हैं। मॉड्यूलस वाले फंक्शन एक तो देखो तुम खुद सोल्व कर सकते हो, उसमें वही बातें याद रखनी है अपने को, h-1 का मॉड्यूलस क्या होता है, 1 - h का मॉड्यूलस क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन अपन ने क्लास 11th में भी किए हैं। फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं आ रहा तुम लोगों को तो एग्जाम्पल सोल्व करने की कोशिश करो, या फिर चाहे तो यही क्वेश्चंस वापस से रिपीट करने की कोशिश करो। मतलब कुल मिला के क्या करना है यार, तुम लोगों को क्वेश्चन सोल्व करना है। ध्यान रखना लिमिट्स में और डेरिवेटिव में कन्फ्यूजन मत क्रिएट कर लेना है ना। लिमिट अलग है, डिफ्रेंशिएशन मतलब ये डेरिवेटिव वाला जो डिफ्रेंशिएबिलिटी अलग है, दोनों को अपने आप साथ में सेपरेट रखना और उसके बाद में क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करना, तो आराम से क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। एक बात मैंने कल भी बताई थी, आज फिर से बता देता हूँ कि जितने भी डिफरेंशिएबल फंक्शन होते हैं ना, जितने भी डिफरेंशिएबल फंक्शन होते हैं या फिर वहाँ में जितने भी फंक्शन ऐसे हैं जिनका अपन डिफरेंशिएशन फाइंड कर सकते हैं, तो वो 100% कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं। दो टाइप के फंक्शन, एक तो कौन से, जिसमें एकदम से क्या हो जाए, मुड़ा हुआ जाए, मतलब चोंच से निकल जाती है ना, जैसे मॉड्यूलस ऑफ एक्स के अंदर निकलती है, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट होगा ना, इसके ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव अपन फाइंड नहीं कर सकते। और दूसरा क्या कि कोई भी फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस है किसी पॉइंट के ऊपर, तो उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव अपन फाइंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए करेंगे अपने नेक्स्ट आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।